दिल्ली से लगभग 200 किलोमीटर दूर यूपी के बाहरी इलाके में एक शांत शहर है। रामपुर प्राचीन संस्कृतियों के संरक्षण के अलावा आजकल राजनीतिक गतिविधियों के लिए भी ये शहर काफी चर्चा में रहता है। इस शहर के सेंटर में है हामिद मंजिल, जो एक यूरोपीय मुगल वास्तुशिल्प का अद्भुत नमूना है। हामिद मंजिल का नाम रामपुर के नौवें नवाब हामिद अली खान के नाम पर रखा गया, जिन्होंने इस भव्य इमारत का निर्माण किया था। इस इमारत की पहचान ऐतिहासिक रजा लाइब्रेरी की वजह से है, जो अब 250 साल पुरानी हो गई है। रजा पुस्तकालय में हिंदी, फारसी, अरबी, तुर्की और पश्तो में 17,000 दुर्लभ पांडुलिपियां मौजूद हैं। इसके साथ साथ यहाँ 83,000 किताबें, 5,000 ईरानी, मंगोलियाई, मुगल, दक्कन मूल की लघु पेंटिंग और इस्लामी कैलीग्राफी के 3,000 नमूने भी मौजूद हैं। लाइब्रेरी के 250 साल पूरे होने के मौके पर मुरादाबाद के डीसी अंजने कुमार ने अक्टूबर 2024 तक चलने वाले एक साल के जश्न की शुरुआत की है। इस उत्सव में व्याख्यान, सेमिनार, विद्वानों की बैठकें, सभाएं, पुस्तक उत्सव और पांडुलिपि विज्ञान, कैलीग्राफी और भाषाओं पर साल भर के कोर्स शामिल हैं। लाइब्रेरी में कला संरक्षण और हामिद की परपोती सनम अली खान के लिए ये एक अविस्मरणीय क्षण है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि पूर्वजों के काम को जारी रखने के लिए चुनी गई हूं। उन्होंने कहा कि 1774 में पुस्तकालय की स्थापना रामपुर राज्य की स्थापना के साथ हुई थी। 18वीं और 19वीं शताब्दी के उथल पुथल के दौर में इस परिकल्पना और स्थापना रामपुर के पहले नवाब फैजुल्ला खान ने की थी। खान ने एक खाना स्थापित किया था, जहां कीमती सामानों के लिए एक सुरक्षित घर बनाया गया। यहाँ उन्होंने दुर्लभ पांडुलिपियां, पेंटिंग, किताबें और बहुत कुछ जमा किया। एक के बाद एक नवाबों ने साल तक इस संग्रह को समृद्ध करना जारी रखा। 7वीं शताब्दी का कुरान, बाबर की हैंडराइटिंग, अद्भुत साहित्य खजाने वाले रजा लाइब्रेरी के 250 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसा अवसर नहीं होता कि कोई लाइब्रेरी 250 साल पुरानी हो जाए। रामपुर की ऐतिहासिक रजा लाइब्रेरी ने अपने 250 साल पूरे कर लिए हैं। प्राचीन पांडुलिपियां और दुर्लभ किताबों के लिए ये लाइब्रेरी विख्यात है। आपको बता दें, दिल्ली से लगभग 200 किलोमीटर दूर यूपी के बाहरी इलाके में एक शांत शहर है रामपुर। प्राचीन संस्कृतियों के संरक्षण के अलावा आजकल राजनीतिक गतिविधियों में भी ये पुराना शहर काफी चर्चाओं में है। पुस्तकालय सूचना अधिकारी डॉक्टर अबू साद इस्लाही ने कहा, 18वीं शताब्दी के मध्य के 100 साल उथल पुथल भरे थे। मुगल साम्राज्य और अवध राज्य पतन की ओर थे। उपमहाद्वीप के भीतर युद्ध और सत्ता के लिए संघर्ष थे। 1857 के विद्रोह के अंत तक मुगलों और नवाबों के पुस्तकालयों में जमकर तोड़फोड़ की गई। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के प्रति अपनी निष्ठा के साथ रामपुर मुगल साम्राज्य की ढहती विसारत को बचाने के लिए सबसे सुरक्षित विकल्प था। संगीत, साहित्य, भोजन और कला के महान संरक्षक कहे जाने वाले नवाबों ने कवियों, विद्वानों और लेखकों का रामपुर में स्वागत किया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि तोश खाना बढ़ता रहे। हालांकि चीजों को व्यवस्थित करने के लिए समय की आवश्यकता थी। नमस्कार, आदाब, मैं शर्मीन खान। आज हम आ चुके हैं रामपुर की रजा लाइब्रेरी। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा खूबसूरत ये लाइब्रेरी है। इसके अंदर जितनी भी बहुत ज़्यादा आलीशान बनी हुई है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा नवाब फैजुल्ला खान ने इल्म की रोशनी फैलाने के लिए 250 साल पहले पौधा लगाया था। विज्ञान का विशाल वृक्ष बन चुका है। अभी इसे रजा लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता है। इस लाइब्रेरी में 17,000 पांडुलिपियां और 60,000 किताबें संग्रहित है। इसके बारे में दावा किया जाता है कि ये एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी की किताबी खजाने में हजरत अली के हाथ हिरन के खाल पर लिखी कुरान है, तो सोमवार चांद के फार्मी से सोने के पानी पर लिखी रामायण। इस दुर्लभ पांडुलिपियों को देखने और शोधकार्य के लिए दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं। रामपुर रजा लाइब्रेरी का इतिहास 2 शताब्दी से ज़्यादा पुराना है। इसे निजी संग्रहालय से बने तक सफ़र तक तय किया गया है।
रोहिल्ला युद्ध के बाद 1774 में फैजुल्ला खां रामपुर रियासत के पहले नवाब बने थे। नवाब फैजुल्ला खां के शुरू ही में किताबों से प्रेम था और इसका संग्रह करने का शौक था। इतिहासकारों के अनुसार नवाब फैजुल्ला खां ने 1774 से लेकर 1794 तक प्राचीन पांडुलिपियों और इस्लामी सुलेख के लघु नमूने के साथ निजी संग्रहालय की पुस्तकालय का स्थापना की। इसके बाद जो भी नवाब रहे सभी कवियों, चित्रों, सुलेखों और संगीतकारों से संरक्षण देते रहे। सरकारी हो गई थी लाइब्रेरी। आज़ादी के बाद राज्यों के भारत संघ में विद्यालय के बाद लाइब्रेरी को न्याय के प्रबंधन के अधीन कर दिया गया, जिसका सर्जन 6 अप्रैल 1951 को किया गया। भारत के पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर सैयद नेरुल हसन ने इस पुस्तकालय को 1 जुलाई 1975 को एक संसद अधिनियम के अधीन कर दिया और फिर इसे सांस्कृतिक मंत्रालय का अधीन कर दिया गया। अब ये लाइब्रेरी केंद्र सरकार के नियंत्रण में है।